हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और वो भी क्लास 10th का। तो क्लास 10th में पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उन सभी को 1 बाय 1 करके कवर किया जाएगा और आपको वीडियो सीक्वेंस में मिलेगा ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसान हो। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपके आसपास केमिकल रिएक्शंस हो रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। आपके आसपास क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज केमिकल रिएक्शंस है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आपके आसपास क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हम डिफिनीशन से समझते हैं। दी प्रोसेसेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट के एटम रीअरेंजमेंट होते हैं और रीअरेंजमेंट होकर नए सब्सटेंस बनाते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रीअरेंजमेंट होकर क्या बनाया है, H2O बनाया है, कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप खेत में गेहूं का बीज बोए हैं तो गेहूं ही होगा, मक्का तो होगा नहीं। ओके, तो क्या होता है रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, CO2 कभी नहीं बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं और रीअरेंजमेंट होकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, H2O का जो प्रॉपर्टी होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी अलग होगा। ये दूसरा की पॉइंट है। तीसरा की पॉइंट क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और पुराने बंधन क्या टूटकर नए बंधन बनाते हैं। पुराने बंधन क्या करेंगे, टूटेंगे और पुराने बंधन टूटकर नए बंधन बनाते हैं। तो ये है आपका केमिकल रिएक्शंस। अब हम समझते हैं रिएक्टेंट्स क्या होता है। दी सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेज केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं, उन सब्सटेंसेज को कहा जाता है रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है। दी न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उन सब्सटेंसेज को कहा जाता है प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंसेज होंगे उन सब्सटेंसेज को कहा जाता है रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड में जो सब्सटेंसेज होते हैं उन सब्सटेंसेज को कहा जाता है प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे कि ये सब्सटेंसेज क्या होता है। तो सब्सटेंसेज आपका एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये रहा आपका केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जी हाँ, केमिकल रिएक्शंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस होने के लिए कम से कम 5 कंडीशन होते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कह सकते हैं हाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जैसे में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेटिस्फाई हो रही है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई हो रही है, तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो चलिए अब हम उन्हें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या फिर आप कह लें कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शंस, या फिर आप कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए पहला क्या है, पहला है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर रिलीज होती है। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं H2O के साथ और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या करेंगे? हीट रिलीज करेंगे। फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं, ये लिक्विड है, ये आपका एक्वस। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और इस रिएक्शन में क्या होते हैं? हीट रिलीज कर रहे हैं, हीट रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उन रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। दीपावली होता है तो दीपावली में पहले की समय की अगर बात किया जाए तो चूनो लाते थे। चूनो लाकर हम पानी में डालते थे, और फिर पानी में डालने के बाद क्या बन जाता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था। तो देखिए जब चूना को आप पानी में डालते थे, तो जब पानी में डालते थे तो उसमें से बुलबुले उत्पन्न होते थे। अगर आप अपना हाथ उसमें डालिए तो हाथ आपका गर्म हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन आपको दिख रहा है। ओके, चलिए अब हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, इसे क्विकलाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्विकलाइम कहा जाता है, और इसे कहा जाता है सेलेक्ट लाइम। और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, और इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। चलिए अब हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो दूसरा का आपका है चेंज इन कलर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए मेरे पास Fe है और कॉपर सल्फेट। तो लोहा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसे हम फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं। ये आपका एक्वस, ये भी एक्वस, और ये सॉलिड। तो देखिए Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कर दिया है? यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया है। और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसका कलर बिफोर रिएक्शन के पहले इसका कलर ब्लू होता है। आफ्टर रिएक्शन के बाद इसका कलर ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर रिएक्शन के पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, और रिएक्शन के बाद इसका कलर कैसा हो गया है? ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कलर में परिवर्तन आपको दिख रहा है। चलिए अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं।
आप आराम से पढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका अगर मन है तो आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए मेरे पास अमोनिया है और ये HCl है, ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया गैसियस स्टेट में है और HCl भी गैसियस स्टेट में। तो देखिए इसका स्टेट क्या है? दोनों का गैसियस है, और यहाँ पर बन क्या रहा है? सॉलिड स्टेट में बन रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। और अमोनियम क्लोराइड क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए अब हम चौथा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए चौथा क्या है आपका? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो देखिए कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें से गैस रिलीज होती है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए मेरे पास Zn है और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं। ये एक्वस, ये भी एक्वस और ये गैसियस। तो यहाँ पर देखिए जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट साइड गैस रिलीज हो रही है तो उसे हम अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए लास्ट और 5वां है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी क्या है? पीपीटी विच मीन्स प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या है? प्रिसिपिटेट। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रिसिपिटेट बनते हैं, अवक्षेप बनते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए मेरे पास NaCl एक्वस है और ये रिएक्ट करेंगे AgNO3 एक्वस के साथ और ये बनाएंगे AgCl और NaNO3 और इसे हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साइड में क्या है? डाउन एरो है, तो इसका मतलब वो प्रिसिपिटेट है। क्या है? ये होता है आपका वाइट पीपीटी। क्या होता है? वाइट पीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NaCl AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 बना रहा है और ये होता है आपका एक्वस। इसका भी हम फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और ये होता है सॉलिड। तो देखिए NaCl AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? AgCl पीपीटी बना रहा है, वाइट होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक ना, और ये बना रहा है NaNO3। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई उमंग के साथ।